Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So, आई होप आप सब अच्छे हैं, अपने घर में हैं. गर्मी बहुत है और एक गर्मी से रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक बनाई थी. बेसिकली उसमें आपको पता लग जाएगा कि हीट वेव्स क्या होती हैं, लाल नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है. ठीक है, इससे पिछली वीडियो ही है वो. ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे दोनों में से एक दिन क्या हुआ था वो पब्लिश करी थी यूट्यूब के ऊपर. ठीक है, सो आप वो वीडियो देख सकते हो और जेन्युइनली आपको रीजन पता लगेगा कि बेसिकली जो इतनी हीट है ये क्यों है. ठीक है, सो अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट. सो आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार. ठीक है, सो जैसे कि क्लास रहती है हमारी सेम रहेगी. सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होगा कि क्वेश्चन देखेंगे और उसी की लाइंस पे हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे सकता है. ठीक है, सो उसी रिस्पेक्ट में पहले क्वेश्चन देखेंगे, देन देखेंगे हम सोल्यूशन और फिर हम पढ़ेंगे मनामा डिक्लेरेशन क्या होता है. हालांकि ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं बट उस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी अपडेशन हुई है. ठीक है, वो क्या अपडेट हुआ है, हालांकि ये पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं. सो आपको रिलेट करना बताऊंगा कि ये मनामा डिक्लेरेशन है ये क्या है. ठीक है, अभी न्यूज में. उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ केयर मिशन के बारे में. ये कौन सा अर्थ केयर मिशन है, थंबनेल पे यही था जो कि आप देख रहे थे कि बेसिकली अर्थ की केयर करने के लिए बना दी है अर्थ केयर सैटेलाइट. सो बेसिकली पढ़ेंगे कि अर्थ केयर मिशन क्या है, किसका मिशन है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें से. ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लिग्नोसैट क्या है. बेसिकली लिग्नोसैट के बारे में जान के आपको हैरानी भी होगी थोड़ी सी, क्योंकि ये एक वुडन सैटेलाइट है. बिल्कुल सही सोचा आपने, वुडन सैटेलाइट जिसको अभी लॉन्च नहीं किया पर लॉन्च किया जाएगा. सो ये वुडन सैटेलाइट है, किसने बनाई है, किसके साथ कोलैबोरेट होकर बनाई है, सब कुछ पढ़ेंगे. और लास्ट में लेके एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी रिलीज हुआ 2024 में. एग्जाम भी कब है, 2024 में. सो मुझे बताइए कि जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ है, इंडिया की इसमें रैंक क्या है. हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स होता है ना, इसके अंदर टोटल 180 कंट्रीज होती हैं. सो टोटल 180 नेशंस होते हैं इसके अंदर, और इन 180 नेशंस में से इंडिया की रैंक क्या है. 10 सेकंड है, सोचिए. एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे, इसी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे. इतना आप सोच रहे हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने 2 लेक्चर्स पहले आपको प्रेस फ्रीडम के बारे में सब कुछ बताया था कि ये जो प्रेस फ्रीडम डे होता है वर्ल्ड का, ये कब मनाया जाता है, 3 मई को. मैंने ये बताया था आपको वर्ल्ड फ्रीडम डे के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या मैंने बनाया था कि जो 2024 में 3 मई को ये फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी क्या थीम है. सो अगर वो लेक्चर्स आपने देखा है तो उसकी थीम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका आंसर जिसको नहीं पता तो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 159. सो इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 159 है 180 नेशन में से. दिस इज नॉट अ गुड रैंक ऑफ इंडिया, बट इस रैंक में इंप्रूवमेंट देखिए. पहले इंडिया की रैंक 161 के आसपास होती थी, बट अभी 159 है. अब आप देख लीजिए कि 159 रैंक है इंडिया की 180 नेशंस में से. अब रिपोर्ट थोड़ी सी ये वो कहते हैं ना जिसको मसालेदार रिपोर्ट है. मसालेदार क्यों है, क्योंकि इंडिया लैग बिहाइंड टर्की, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टर्स है उनको ज्यादा फ्रीडम है, हालांकि इंडिया में जो रिपोर्ट्स है उनके ज्यादा. पता नहीं है कौन से पैरामीटर पे रिपोर्ट्स को जज करते हैं, कौन से पैरामीटर्स में रिपोर्ट को फाइंड करते हैं, बट इंडिया की रैंक क्या है 159. अगर क्वेश्चन आया सो वही यहीं से आएगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 लेक्चर्स पहले मैंने आपको अरब लीग के बारे में डिटेल में बताया था. अरब लीग क्या है, 1945 में कैसे फॉर्मेशन हुई थी अरब लीग की. जब अरब लीग की फॉर्मेशन हुई थी सेम उसी साल फॉर्मेशन हुई थी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की भी 1945 के अंदर. अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स का मतलब होता है कहीं भी 2 कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे जाके पीस स्प्रेड करने के लिए जाती है. ठीक है, अब उस क्लास में हमने पढ़ा था कि अरब लीग ने डिमांड की थी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहां पे आ जाए, पैलेस्तीन में आ जाए. ठीक है, अब मैंने इसमें यह भी बताया था कि जो अरब लीग है वो पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानती है. ठीक है, अब ये सब करने के बाद अभी इसमें एक थोड़ी सी अपडेशन हुई है कि क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जो मनामा डिक्लेरेशन है, मनामा क्या है. बेसिकली मनामा एक कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, वो बहरीन की कैपिटल है. सो ये बहरीन की कैपिटल है मनामा, वहीं पे डिसीजन लिया गया और ये डिक्लेरेशन निकाली. सो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनामा डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेट करती है. सो ये रिलेट करती है कि अरब लीग ने डिमांड की है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहां पे आने के लिए, पैलेस्तीन में आने के लिए. ठीक है, सो ये है न्यूज.
अरब लीग के बारे में दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा 3 वीडियो पहले जाके देख सकते हैं। अरब लीग के बारे में इन डिटेल हर एक चीज कर चुके हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में देख चुके हैं। 1945 में दोनों की क्या हुई थी, एक्स्टेब्लिशमेंट हुई थी। दोनों के हेडक्वार्टर देख चुके हैं। हमने देख चुके कि अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां था, कैरियो इजिप्ट के अंदर उसका हेडक्वार्टर था, राइट। अब यहां पे सिर्फ आपको ये अपडेट कर लेना, अगर आप नोट्स अपने खुद के बना रहे हो तो उसमें ये अपडेट कर दो कि दैट मनामा डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि अरब लीग ने डिमांड की है। आगे चलते हैं इसी के साथ। ये जो आप देख रहे हो ना हेलमेट, इनको एक ब्लू हेलमेट के नाम से भी डेडिकेट किया जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को। ये उन्हीं का हेलमेट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क लगा लो इसके ऊपर, अर्थ केयर सैटेलाइट। सबसे पहली बात, कोई भी सैटेलाइट है वो किसने बनाई है? सो ये सैटेलाइट बनाई है ईएसए ने। अब ईएसए क्या होता है? यूरोपियन सैटेलाइट। अब ये जैसे इंडिया की जो एजेंसी है सैटेलाइट की, वो कौन सी है? इंडिया की इसरो है, अमेरिका की नासा है। ऐसे ही जो यूरोपियन यूनियन है उनकी है ईएसए, ठीक है। ऐसे ही है जाक्सा। जाक्सा किसकी है? जापान की। जाक्सा किसकी है? जापान की। सो बेसिकली ये जो सैटेलाइट आई है हमारे पास, अर्थ केयर सैटेलाइट, ये किसने बनाई है? 2 कंट्रीज ने साथ में मिलकर बनाई है। सो यूरोपियन यूनियन ने बनाई है ईएसए, प्लस ये जापान ने बनाई है। और याद रखना जापान का नाम, क्योंकि जापान और इंडिया से रिलेट करती हुई सैटेलाइट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जापान और यूरोपियन यूनियन से सैटेलाइट पढ़ेंगे, और इससे अगली जो सैटेलाइट आएगी उसमें भी जापान का जिक्र होगा, ठीक है। सो जापान का जो नेम है इसको लिख लीजिए, क्योंकि रिसेंटली 3 सैटेलाइट ऐसी आ चुकी है न्यूज में जो कि जापान से रिलेट करती है, राइट। अब दूसरी चीज, जो ये अर्थ केयर मिशन है, ये किस चीज से रिलेट करता है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, अभी लॉन्च नहीं हुई, एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सॉरी, ये मई 2028 की बात है, ये लॉन्च हो चुकी है। सॉरी, लिग्नो सैट लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। अब ये रिसेंट 28 में 2024 को लॉन्च हो चुकी है। ये जो अर्थ केयर सैटेलाइट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी का मतलब होता है क्लाउड, ए का मतलब होता है एरोसोल। अब इस सैटेलाइट का क्या एम है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब उस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट होगी, ये सैटेलाइट ये देखेगी कि बेसिकली क्लाउड्स, एरोसोल का आपस में क्या रिलेशन है, और वो कितनी हीट को इंट्रैप करके रखते हैं या फिर कितनी हीट को रिलीज करते हैं, और उसका क्या फर्क पड़ता है हीट बजट के ऊपर, राइट। अब यही चीज है, और यही चीज यहां पे लिखी हुई है, दैट अर्थ क्लाउड एरोसोल रेडिएशन एक्सप्लोर। एरोसोल का मतलब क्या होता है? एरोसोल का मतलब होता है, सिंपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि क्लाउड्स होते हैं ना, एरोसोल का मतलब होता है कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल, वो लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, इन गैस में कोई भी सस्पेंडेड गैस के अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा ना, उसको क्या बोला जाता है? बेसिकली उसको बोला जाता है एरोसोल। अब आगे जाके यही एरोसोल क्या कर देते हैं? लीड कर देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, राइट। ये क्लियर हो चुका है। अब मिशन लॉन्च हो चुका है 28 मई को। आपको क्या याद रखना है? सैटेलाइट का नाम क्या है? अर्थ केयर। किसने लॉन्च करी है? यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने, ईएसए। और जाक्सा किसकी है? जापान की। दोनों ने लॉन्च किया है इसको, दोनों ने क्या किया? कोलैबोरेट करके इसको क्या किया? लॉन्च किया, राइट। अब जो तीसरी बात आपको यहां पे याद रखने वाली है, वो ये याद रखनी है कि इसको लॉन्च कहां पे किया गया? लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया, या फिर कहां पे लॉन्च किया? इसको किया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया। कौन से ऑर्बिट में? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसका एम क्या होगा? ऑब्वियसली इसका एम क्या है कि ये स्टडी करेगा एरोसोल क्या रोल प्ले करती है इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सोलर रेडिएशंस। मैंने हीट बजट में आपको परसों की क्लास में बताया है कि जो सन से आने वाली हीट अर्थ पे गिरती है, वो होती है, कौन सी हीट होती है? वो होती है शॉर्ट वेव होती है। और जो वेव अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस सन की तरफ जाती है, वो होती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको हीट बजट के बारे में सब कुछ बताया था कि बेसिकली हीट बजट क्या होता है, ठीक है। ऊपर की आने वाली सोलर रेडिएशंस होती है, दैट आर इक्वल टू द आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, राइट। अब ये सब कुछ हम कर चुके हैं, यही चीज को स्टडी करने के लिए कि क्लाउड्स का क्या इफेक्ट होता है हीट बजट के ऊपर।
एरोसोल का क्या इफेक्ट होता है हीट बजट के ऊपर, यही स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, यही है, ठीक है। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, हालांकि सीएपीएफ एग्जाम हो गया, सीडीएस एग्जाम हो गया, उसमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि जो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट 4 इंपॉर्टेंट चीजों से बनी हुई है। एटमॉस्फेरिक रेडार, क्लाउड प्रोफाइलिंग रेडर, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज, क्योंकि इमेज भी तो सेंड करनी है ना, एंड ब्रॉडबैंड रेडियोमीटर। तो इन 4 चीजों से ये जो सैटेलाइट है बनी है। अब आज के बाद अर्थ केयर सैटेलाइट क्या है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका एम क्या है वो भी हम कर चुके हैं, लास्ट बार बता रहा हूं इसका एम क्या है। बेसिकली क्लाउड्स और एरोसोल को स्टडी करना कि वो जो आने वाली रेडिएशंस होती है और जो अर्थ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जाती हैं, उनको कितना वो ट्रैप करके रखते हैं या फिर कितना रिलीज करते हैं, और इस चीज का क्या फर्क पड़ता है, किसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर हीट बजट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, राइट। इसी के साथ अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये देखो, अलोंग विद एरोसेल क्लाउड आल्सो प्ले अ रोल इन द अर्थ हीट बजट। हीट बजट में क्या कहते हैं, रोल प्ले करते हैं। सन से हीट नीचे आएगी, ये होती है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। अर्थ से जो हीट वापस आती है वो होती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ग्रेट, आगे जाते हैं। अब मंडे है, ऑब्वियसली मंडे है तो वीक का स्टार्टिंग डे है। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे नहीं छूटेगी, बस पॉजिटिविटी आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो आज का कोई भी कोट नहीं है आपके लिए, क्योंकि वीक का पहले ही दिन है, सो आप सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। और पढ़ते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आया है, इग्नोसैट। अब लिग्नोसैट क्या है, लिग्नोसैट क्या है, बेसिकली लिग्नोसैट इज अ सैटेलाइट। अब ये कौन सी सैटेलाइट है बेसिकली लिग्नोसैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देयर इज जस्ट अ टेक्निकल इशू सबको। अब लिग्नोसैट क्या है, लिग्नोसैट बनाई गई है नासा ने, नासा अमेरिका की है, और जापान ने। जापान यहाँ पे 2 सैटेलाइट बना चुका है। जापान पहली सैटेलाइट कौन सी बनाई है उसने, अर्थ केयर। दूसरी सैटेलाइट जापान के रिसर्चर्स ने जो बनाई है वो बनाई है लिग्नोसैट। अब लिग्नोसैट क्या है, आप मेरे इस तरफ देख पा रहे होगे कि एक क्यूब की तरह ये वुड का बना हुआ एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स कितना है, ये बॉक्स बहुत ही छोटा है, जैसे कि मान लो जैसे एक कप का सेट आता है ना, सो बेसिकली इतना बॉक्स लगा लो, ये एक छोटा सा बॉक्स है वुड का। ये पहली वर्ल्ड की वुडन सैटेलाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जब भी इनोवेशन होती है ना, सो वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो सकता है एग्जाम में। अब ये वुडन सैटेलाइट है, वर्ल्ड की पहली, किसने बनाई है, अमेरिका का क्या है यहाँ पे नासा है, और जापान का क्या है जेक्सा है। दोनों ने क्या किया है, कोलैबोरेट करके ये सैटेलाइट को बनाया है। ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है। कौन सा वुड यूज किया गया है इसमें मैग्नोलिया वुड यूज किया गया। कौन सा, मैग्नोलिया वुड यूज किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इस वुड की क्या होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है इस वुड की, ठीक है। अब इसको सेंड किया जाएगा स्पेस में बाय द स्पेस एक्स रॉकेट से। किससे, स्पेस एक्स रॉकेट से इसको क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। ये मोर इको फ्रेंडली, ऑब्वियसली ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये क्या है, ज्यादा इको फ्रेंडली है, ठीक है। ये ज्यादा डेब्रिज डुब्रिज क्या करेगी, वहां पे इकट्ठा नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इशू हो गया जो कि आउटर स्पेस में, ठीक है। अब ये कॉफी के मग के साइज की सैटेलाइट है, ये याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आया, सो वो सिर्फ नेम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिर्फ पूछा जाएगा कि बेसिकली ये लिग्नो सैट क्या है, अभी जो न्यूज में देखा गया है। सो लिग्नोसैट वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है। मैं कह रहा हूं आपको, गारंटी ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, लिग्नोसैट इज इक्वल टू वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट। किसने बनाई है, अमेरिका और जापान ने साथ में मिलके। अब सारावती रिवर अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि इलीगल सैंड माइनिंग चली हुई है। इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से ये रिवर न्यूज में है। सो इलीगल सैंड माइनिंग से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट इस रिवर से क्वेश्चन बन सकता है। सो ये जो रिवर है, ये कहां पे, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। रिवर वेस्ट की तरफ जाती है, और इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। सो ऑब्वियस सी बात है, सो ये ड्रेन कहां में करेगी, अरेबियन सी में करेगी ड्रेन। इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ओरिजिन हुई है इसकी वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में कहां से हुई है, वेस्टर्न घाट इन दी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहां पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अब ये रिवर जब जाती है ना, तो एक जोग फॉल आता है, ये आप देख पा रहे हो, इतना प्यारा सा सुंदर सा फॉल है। इस फॉल का नाम है जोग फॉल। जब ये रिवर जा रही होती है अरेबियन सी की तरफ, तो वहां पे जाते जाते ये एक तरीके का फॉल बना के जाती है, वाटरफॉल बना के जाती है, जिसका नाम है जोग फॉल, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है हरिदावती,
येनीहोल, नगोडी एटसेट्रा। और यही चीजें आपको इस रिवर के बारे में याद रखनी है। रिवर क्या है? ये रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सो ऑब्वियस ही बात है, ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन करेगी। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई है, कर्नाटका की ये रिवर है। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो कि एग्जाम में देखी जा सकती है, और जोग फॉल है जो कि ये रास्ते में बनाते हुए एक अच्छा सा वाटरफॉल है वो बना के जाती है। ठीक है, आज कोई क्वेश्चन है आपके लिए ये कि जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी मई में, रिपोर्ट ये पब्लिश हुई है 2024। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ऑप्शन नहीं दूंगा आपको क्योंकि ये अभी न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, सो कल मैं इसका आंसर क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। तब तक अगर आपको इसका आंसर पता हो सो मुझे बताना, और कल दोबारा मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक के साथ। ठीक है, सो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? डू टेल मी द आंसर। इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड। सो कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।